वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका चैप्टर चल रहा है वर्ब और वर्ब में मैं आपको बता चुका हूं इन्फिनेटिव के बारे में और जेरेंट के बारे में। अब स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों पार्टिसिपल। ध्यान दिए दोस्तों पार्टिसिपल पर। मीन्स होता है क्रियाघोतक विशेषण। क्रियाघोतक विशेषण ध्यान दें दोस्तों, क्रिया का वह रूप जो कि क्रिया का वह रूप जो कि कभी कभी एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, एडजेक्टिव की तरह यानी विशेषण की तरह कार्य करता है। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, पार्टिसिपल मीन्स होता है क्रियाघोतक विशेषण। वह क्रिया जो एक विशेषण की तरह कार्य करने में यूज की जाती है उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। यानी कि क्रिया का वह रूप जो कि एक एडजेक्टिव की तरह नाउन या प्रनाउन की विशेषता दर्शाता है उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर पार्टिसिपल जो है उसकी 3 टाइप्स हैं। हाँ दोस्तों, ये है आपका पहला फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट, और सेकंड है दोस्तों आपका पास्ट पार्टिसिपल, और दोस्तों थर्ड है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, और ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल, और ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। हाँ दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का मीन्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और यहां पर पास्ट पार्टिसिपल का मीन्स है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडीईएन का प्रयोग। और परफेक्ट पार्टिसिपल का मीन्स होता है हैविंग प्लस वर्ब थर्ड, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड। हाँ दोस्तों ध्यान देना है, यहां पर वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी और यहां पास्ट पार्टिसिपल मीन्स होता है वर्ब थर्ड, और यहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का मीन्स होता है हैविंग प्लस वर्ब थर्ड। यहां पर ध्यान देना है दोस्तों कि ये इसके एक्टिव पैटर्न हैं, ये इसके एक्टिव पैटर्न हैं सभी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहां पास्ट पार्टिसिपल, यहां परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान देना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसका प्रयोग एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तरीके से किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। हाँ दोस्तों ध्यान देना है, ये दोस्तों इसका एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव, ये एक्टिव फॉर्म है। इसका पैसिव वॉइस फॉर्म इस तरीके से होता है, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड। ये दोस्तों इसका पैसिव फॉर्म है और ये आपका
एक्टिव फॉर्म में है। तो ध्यान दिए दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग सेंटेंस में कैसे किया जाता है। जैसे देखिए, मैंने कहा इट इज एन इंटरेस्टिंग नोवेल। ध्यान दीजिए दोस्तों, इट इज एन इंटरेस्टिंग नोवेल। यहां पर आप देखते हैं कि यह एक रुचिकर नोवेल है। इंटरेस्टिंग जो है वो एक पार्टिसिपल है दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज ए एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। यहां पर नोवेल है आपकी नाउन और ये इसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है। ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो किसकी तरह कार्य कर रहा है दोस्तों, एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस नोवेल इज इंटरेस्टिंग। तो देखो, ये तो इसकी फॉर्म में है, एक एडजेक्टिव का प्रयोग एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव फॉर्म में किया जाता है। तो इस तरीके से यहां एज एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। ये इसका प्रेडिकेटिव है और ये एट्रीब्यूटिव फॉर्म है दोस्तों। ये एडजेक्टिव के यूज करने के फॉर्म होते हैं कि ये पहले, ये बाद में आके विशेषता बताता है, वो नाउन से पहले विशेषता बताता है। यहाँ नाउन दे रखी है दोस्तों, इसकी विशेषता बाद में जाके बता रहा है और यहाँ पर ये पहले जाके बता रहा है। पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है दोस्तों यहाँ। ओके, और देखिए जैसे सेंटेंस यहाँ पर हम ध्यान देना है। आ rolling stone gathers no moss। A drowning drowning man catch at a straw। एक डूबते हुए आदमी को तिनके का सहारा पकड़ लेता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखते हैं, यहां पर आप देखते हैं दोस्तों, ड्राउनिंग जो है ये आपकी जेरिंग फॉर्म है और एज ए पार्टिसिपल की तरह कार्य कर रहा है क्योंकि ये नाउन दे रखा है। या नाउन की विशेषता बताने के लिए इसका प्रयोग एक एडजेक्टिव की तरह किया गया है दोस्तों। तो ये क्या है, पार्टिसिपल है जिसका प्रयोग एक एडजेक्टिव की तरह नाउन की विशेषता दर्शाने के लिए किया जाता है। A drowning man catches at a straw, यानी कि एक डूबते हुए आदमी को एक तिनका पकड़ता है, अर्थात कहने का तात्पर्य तिनके का सहारा होता है। इट इज एन इंटरेस्टिंग नोवेल, यह एक रुचिकर क्या है, नोवेल है, उपन्यास है। तो दोस्तों ध्यान देना है कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो है वो आपकी नाउन नोवेल की विशेषता बता रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, दिस नोवेल इज इंटरेस्टिंग, यानी कि यह नोवेल एक इंटरेस्टिंग है यानी कि रुचिकर है। तो आपने देखा यहाँ पर नाउन दे रखी है, उसकी विशेषता ये बाद में जाके बता रहा है। अ रोलिंग स्टोन यानी कि लुढ़कते हुए, रोलिंग का मतलब है लुढ़कते हुए, स्टोन जो पत्थर होता है, एक जो लुढ़कता हुआ पत्थर होता है जो गैदर्स नहीं होता, नो मास यानी कि कभी भीड़ के रूप में, भीड़ या समूह, यानी कभी भी मास भीड़ या समूह का संकेत नहीं करता, यानी कि गैदर्स नहीं होता है, वो एकत्रित नहीं होता है। जो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह चलता है वो कभी बात पर नहीं टिकता है। ये एक मुहावरे की तरह भी फ्रेज कार्य करती है।
अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, यानी लुढ़कते हुए पत्थर कभी क्या नहीं बनाते हैं दोस्तों, भीड़ समूह नहीं बनाते हैं, अर्थात वो कभी एक संगठित नहीं हो सकते। जो व्यक्ति लुढ़कता रहता है इधर उधर वो कभी संगठित समूह में गैदर हो ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से पता रखा है कि ये लुढ़कता हुआ पत्थर कभी समूह के अंदर नहीं आ सकता। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट जो है, अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बताया है, जो कि क्रिया का वह रूप है जो यहां पर एक नाउन की और या प्रोनाउन हो उसकी विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। जैसे देखिए दोस्तों, यहां पर आपने देखा, यहां नाउन की विशेषता बताई है, देखो प्रोनाउन की विशेषता किस तरीके से बताता है। I caught her stealing your book. मैंने उसे आपकी पुस्तकें चुराते हुए देखा। तो स्टीलिंग जो है ये ऑब्जेक्ट जो है, ध्यान रखना है दोस्तों, इसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयुक्त हुआ है और ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त है, यानी ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ एक प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव का कार्य करेगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान देना है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, अभी इसके पॉइंट आएंगे दोस्तों, उनको भी बताया जाएगा। यहां पर पहले ये समझना है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल, ये होती है वर्ब थर्ड दोस्तों। यहां पर ध्यान देना, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग सीधे ही। जैसे देखिए दोस्तों, इसका प्रयोग कहां किया जाता है, अ टायर्ड मैन was lying under the tree. A tired man, आदमी कैसा था, ये नाउन है और आदमी कैसा हुआ था, थका हुआ। तो दोस्तों टायर्ड जो वर्ब है, यहां पर आप देखते हैं कि एक वर्ब का वह रूप है जो एक विशेषण की तरह कार्य कर रहा है और यह एक अपने आप में पास्ट पार्टिसिपल है जिसका प्रयोग नाउन की विशेषता बताने के लिए किया गया है। जैसे देखिए सेंटेंस, आई फाउंड हर डिसअपॉइंटेड। आई फाउंड हर डिसअपॉइंटेड, मैंने उसको निराश पाया। तो आपने देखा कि यहां पर हर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है और कहने का तात्पर्य एक प्रोनाउन है, उसके लिए किसका प्रयोग किया गया है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में डिसअपॉइंटेड वर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया गया है, एक एज ए एडजेक्टिव की तरह दोस्तों ये कार्य कर रहा है। यहां पर कॉम्प्लीमेंट जो है यानी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में ये एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। आई फाउंड हर डिसअपॉइंटेड, मैंने उसको निराश पाया। शी वॉज डिसअपॉइंटेड, वह निराश थी। ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, इसका मीन्स ये हुआ कि शी वॉज डिसअपॉइंटेड, वह निराश थी। तो आप देखते दोस्तों यहां पर सी जो है वो एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के रूप में इसका जो डिसअपॉइंटेड है वो एक कॉम्प्लीमेंट है। यहां पर ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में विशेषता बता रहा है दोस्तों, और यहां पर ये ऊपर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में विशेषता बता रहा है।
हाँ दोस्तों, ध्यान देना है कि यहाँ पर ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, इस तरीके से ये विशेषता बता रहा है। तो दोस्तों ध्यान देना है कि यहाँ पर जो पास्ट पार्टिसिपल जो है इसका प्रयोग एक एडजेक्टिव की तरह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। ओके, जैसे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, I was satisfied with her I was satisfied with her, मैं उसके साथ संतुष्ट था। तो दोस्तों यहाँ पर आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है, सेटिस्फाइड जो है वो आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, कारण कि ये आई की विशेषता बता रहा है कि मैं संतुष्ट था, यानी संतुष्ट कौन था? आई था। तो आई एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के रूप में इस सब्जेक्ट के लिए इसका प्रयोग कॉम्प्लीमेंट एज ए एडजेक्टिव की तरह किया गया है। यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, एक एडजेक्टिव है। ओके, तो इस तरीके से ध्यान रखना है, ये नहीं कि यहाँ पर आप कह दें कि वर्ब की तरह कार्य। वर्ब एक वर्ब का वह रूप है जो एक पार्टिसिपल की तरह, पार्टिसिपल के फॉर्म में यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की तरह, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह कार्य कर रहा है। जैसे देखिए हर एटीट्यूड made me disappointed। हर एटीट्यूड मेड मी डिसअपॉइंटेड, यानी कि उसकी जो एटीट्यूड है, यानी कि उसका जो व्यवहार है, उसका जो नजरिया है, उसने मुझे क्या बनाया है? दृष्टिकोण ने क्या बनाया है? दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, उसके दृष्टिकोण ने मुझे निराश किया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर उसके दृष्टिकोण ने, उसके व्यवहार ने उसको किसको निराश किया है? मुझे निराश किया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह कार्य कर रहा है। ओके दोस्तों ध्यान देना है कि यहां पर आप देखते हैं कि इसमें आप चाहें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी प्रयोग इसके साथ कर सकते हैं। जैसे देखिए हर एटीट्यूड मेक्स मी डिसअपॉइंटिंग, इस तरीके से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अपॉलिंग, हर एटीट्यूड वॉज अपॉलिंग, हर एटीट्यूड was appalling। appalling दोस्तों ध्यान रखना है, यहां पर इसका मीन्स होता है आकर्षित करने वाला, आकर्षित करने वाला। यानी उसका एटीट्यूड था जो कि आकर्षित करने वाला था, उसका एटीट्यूड आकर्षित करने वाला था। दोस्तों ध्यान दीजिए, एटीट्यूड जो है उसका एटीट्यूड ये नाउन है और आकर्षित करने वाला था, ये एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। तो आप पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी का भी प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना है परफेक्ट पार्टिसिपल, कि परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है उसका प्रयोग किस तरीके से सेंटेंस में किया जाता है।
हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है वो होता है दोस्तों हैविंग प्लस वर्ब थर्ड है। ये दोस्तों इसका एक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस फॉर्म, पैसिव वॉइस फॉर्म है दोस्तों हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड है, हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड, हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड। ये दोस्तों ध्यान रखना है, इसका पैसिव फॉर्म है, ऊपर वाला इसका एक्टिव फॉर्म है। हाँ दोस्तों तो ध्यान देना है। अब देखिए इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है सेंटेंस में। जैसे देखिए सेंटेंस में किस तरीके से दोनों का प्रयोग किया जाता है, एक्टिव और पैसिव दोनों पैटर्न पर ध्यान देना है। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, haven't taken breakfast, I went to college। यानी आप देखते हैं कि यहां पर हैविंग टेकन यानी कि नाश्ता लेते हुए, ये नाउन फॉर्मेशन है दोस्तों, यानी नाश्ता लेते हुए आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया, मतलब मैंने नाश्ता फिनिश किया, बेसिक तुरंत की तुरंत कॉलेज चला गया। यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा सा अंतराल है, नाश्ता फिनिश करने के बाद वो कहाँ चला गया, कॉलेज चला गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि इसका प्रयोग पास्ट, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है और इस परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग नाउन की विशेषता दर्शाने के लिए किया गया है। इसका मीन्स ये है कि आई टू ब्रेकफास्ट, ऐसे बोल सकते हैं, आई टू ब्रेकफास्ट, आई वेंट टू कॉलेज, आई वेंट टू कॉलेज। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है दोस्तों, यानी कि दोनों का मीन्स एक ही है, इसका जो मीन्स निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा। ओके, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस, किसका प्रयोग कहां कहां किस किस तरीके से किया जाता है। जैसे seeing, having, having seen the police, the thief, ran away। Having seen the police यानी पुलिस को देखते ही the thief ran away, चोर भाग गया, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। तो यहां पर देखिए दोस्तों यहाँ having seen जो है वो इसके लिए यूज किया गया है, पुलिस के लिए, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। ओके, तो आप यहां पर देखते हैं कि इस हैविंग सीन का जो प्रयोग किया है वो किसके लिए किया, ऑब्जेक्ट ग्रुप में, इसके लिए, सब्जेक्ट ग्रुप में इसके लिए किया गया है। से मैं सेंटेंस को इस तरीके से भी बोल सकता हूं, द thief saw the police, he ran away।
द थीफ सॉ द पुलिस, यानी कि चोर ने पुलिस को देखा और वह भाग गया। अर्थात यहां पर आप देखते हैं कि ये अपना क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं नेक्स्ट, इसमें ये एक्टिव पैटर्न यूज किया गया है। अब मैं इसका पैसिव पैटर्न यूज करता हूं। having been was the news, she got disappointed. हैविंग बीइंग बॉस द न्यूज, यानी कि समाचार को देखते ही वे निराश हो गई। ओके, तो आप देखते यहां पर इसका प्रयोग जो है दोस्तों वो पैसिव फॉर्म में किया गया है। ओके, और यहां इसका प्रयोग एक्टिव फॉर्म में किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किस किस तरीके से किया जाता है। अब देखिए दोस्तों इसके पॉइंट कि इनका प्रयोग कहां कहां विशेष संदर्भ में करते हैं। हाँ दोस्तों, पॉइंट ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। जैसे देखिए यहां पर I saw the many people who wish to visit I see the many people who wish to visit the temple. The temple, ध्यान दीजिए। I see many people, मैं अनेक लोगों को देखता हूँ जो कि wish to visit the temple, यानी कि मंदिर जाने की कामना करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, I see the many people who के स्थान पर आ जाएगा दोस्तों wishing, many people wishing to visit the temple. I see the many people, मैं अनेक लोगों को देखता हूँ wishing
टू विजिट द टेम्पल, यानी कि मंदिर की यात्रा करने की कामना करने के लिए। तो यहां पर डायरेक्ट ही इन दोनों के स्थान पर इसका प्रयोग किया गया है। अब ये दोनों को काम कर रहा है दोस्तों। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। अब देखिए दोस्तों यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, she here watch feel notice meet make के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो यदि सी हियर बॉस फील नोटिस मेक के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो बेयर इन्फिनेटिव या प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। हाँ दोस्तों ध्यान देना है। सी हियर वॉच, सी हियर वॉच और मेक नोटिस, जो ये वर्ब दे रखी है दोस्तों ध्यान देना है। ये वर्ब जो है इनके साथ में ये जो वर्ब दे रखी हैं सी हियर वॉच फील नोटिस और मेक के बाद में यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है तो बेयर इन्फिनेटिव या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों सेंटेंस, I see her passing through the street every day। I see her मैं उसको देखती हूँ, I see her मैं उसको देखता हूँ, यानी कि आई आपका फीमेल और मैस्कुलाइन दोनों हो सकता है। I see her मैं उसको देखता हूँ। पासिंग थ्रू द स्ट्रीट यानी कि स्ट्रीट में गुजरते हुए, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर पासिंग जो है वो जेरिन फॉर्म अर्थात यहाँ पर आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं, यानी पासिंग का प्रयोग किया गया है। सी के बाद में यहाँ पर यदि प्रयोग किया जाएगा ऑब्जेक्ट दे रखा है हर, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे मैंने कहा that teacher
made the teacher made the student laughing at her। यानी कि आप देखते हैं यहां पर दोस्तों, द टीचर मेड द स्टूडेंट, यानी टीचर ने विद्यार्थियों को तैयार किया था, लाफिंग एट हर, उसके ऊपर हंसने के लिए। तो यहां पर ध्यान देना है दोस्तों कि यहां पर मेड के बाद में स्टूडेंट का प्रयोग किया गया है, यानी ऑब्जेक्ट दे रखा है। अब इसके बाद में यदि कोई वर्ब दी जाएगी तो सीधे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में दी जाएगी। ओके, हाँ दोस्तों, यहां पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, she felt something burning यानी कि उसने कुछ जलने का महसूस किया। तो समथिंग जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है दोस्तों, फील्ड का। इसके बाद जो बर्निंग का प्रयोग किया गया है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में किया गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह इसका प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया है कि सी वॉच हियर, ये जो वर्ब हैं इनके बाद में अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो आप ये कह सकते हैं जेरेंट फॉर्म का प्रयोग, पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। यानी कि इन्फिनेटिव का प्रयोग इनके बाद में नहीं किया जाता है। एम पॉइंट ये है कि सी हियर वॉच और नोटिस और मेड, इनका प्रयोग इनके बाद में यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है तो इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अर्थात जेरेंट या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट को समझना है। माइंड के बाद में माइंड के बाद जेरेंट फॉर्म, जेरेंट या पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ध्यान देना है कि माइंड जो वर्ब है उसके बाद में जेरेंट या पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? आई डू नॉट माइंड, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड कमिंग, आई डोंट माइंड हर कमिंग लेट। I did not mind her beating here.
तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं यदि जैसे माइंड जो वर्ब है इसके बाद में मैंने सीधे यहाँ जो जेरिन फॉर्म का प्रयोग किया वो इसके अकॉर्डिंग हुआ है, लेकिन बट इसके बाद में आता जेरिन फॉर्म है। कहने के तात्पर्य इसके माइंड वर्ब के बाद में जेरिन या पार्टिसिपल का ही प्रयोग किया जा सकता है। आई डोंट माइंड, मैं दिमाग नहीं लगाता। हर कमिंग लेट यानी उसके देरी से आने पर दिमाग नहीं लगाता है। आई डिड नॉट माइंड, मैं दिमाग नहीं लगाता था। हर बीटिंग हेयर, उसके यहाँ इंतजार करने पर मैं किसी प्रकार का दिमाग नहीं लगाता था। तो देखिए आई डिड नॉट माइंड एनी काइंड्स, किसी भी प्रकार का, एनी काइंड्स हर बीटिंग हेयर, यहाँ पर उसके खड़े रहने पर मैं किसी भी प्रकार का दिमाग नहीं लगाता था। तो दोस्तों ध्यान रखना है जो माइंड जो वर्ब दे रखी है इसके बाद में जेरिन फॉर्म का या पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके दोस्तों, तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं इनको ध्यान में रखना है, और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नेक्स्ट क्लासेस में बताया जाएगा दोस्तों। ओके, अब वर्ब के अंतिम पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ।